ताने ना बाद में मार लेना, पहले मुझे बताओ कि मैं करूं क्या हरी। मैं जो तुम्हें बताऊंगी वो तो तुम करोगी नहीं। बताओ। खातून को जाकर सब कुछ सच सच बता दो। खातून के पास तो मैं मर के भी नहीं जाऊंगी। आपकी बेटी शादीशुदा है? नहीं, इसकी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप जवान लड़कियों की ढाल हैं, मगर आप अपनों की इंसान सुन लेता है, दुश्मनों की कहाँ सुनता है। और वो मुझे अपनी दुश्मन समझने लगी है। दुश्मन? जाहिद ने अपने कमरे के अंदर मेरी गोद में जान दी थी। जाहिद की मौत के वक्त उसके जख्मों से खून भी नहीं बह रहा था। आपने तो शाहिद भाई को दर्द से बिलखते हुए खून में लथपथ सड़क किनारे अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। उस वक्त आप चाहकर भी शाहिद भाई का हाथ ना थाम सके। जबकि मेरा हाथ जाहिद के हाथ में था और दूसरा उसके सीने पर। मां होने और मां बनने में फर्क है। शायद यही वजह है कि मैं हिना के मसले में आपकी निस्बत कम तड़पती हूँ। हिना, तुम्हें हिना से बात करनी चाहिए। मैं उससे बात करूंगी तो वो उसका गलत मतलब लेगी। उसे लगेगा मुझे उससे ज्यादा पैसों की डूब जाने का गम है। मैं सही कहती थी ना, ये मोबाइल ही सारी फसाद की जड़ है। पहले तुमने कैसर से दोस्ती की फेसबुक पर, फिर तुम्हें लगा कि वो भी तुम्हारी तरह अकेला और तन्हा है, उसने तुम्हें ऑनलाइन काम करने का मशवरा दिया। फिर तुम्हें लगा सारी दुनिया मोबाइल ही में सिमट गई है, फिर तुमने गाड़ी सेल करवाई। उसके बाद तुमने कैसर के साथ बिजनेस पार्टनरशिप शुरू कर दी। जब तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया, अब तुम सोच रही हो कि मैं कोई बेचारे और तन्हा इंसान को वापस से तलाश करूं। हो गई तुम्हारी बकवास खत्म? हाँ, हो गई। अब सच बताओ। मैं क्या सच बताऊं? सब कुछ तो बता आई हूँ। हिना, तुम एक ही वक्त में सब कुछ क्यों नहीं बता सकती? बता तो दिया है सब कुछ। सब कुछ बताकर तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। फिर तंज कर रही हो मुझ पर? हाँ, और मुझे आता ही क्या है। तुमने भी 2 महीनों के अंदर अंदर ही अपनी काबिलियत साबित कर दी। एक हमारी माँ जी है जो सास बहू के ड्रामे देखते देखते थकती नहीं, और हकीकत से नजरें मिलते ही उनका बीपी शूट हो जाता है। अब तो सिर्फ
भाई से ही सारी उम्मीदें हैं, वही खातून का सहारा बन सकता है। खातून से बात करने जा रही हो? हम खातून से बात कहाँ करते हैं, हम तो बस उन्हें नुकसान की खबरें सुनाते हैं। क्या बात है? परेशान कर रही हो तुम मुझे हरी? परेशानी वाली बात ही तो है। बताओ क्या हुआ? वो हिना ने अपनी जिम्मेदारी पर क्या अजीब सा नाम लिया था। नाम छोड़ो, बात बताओ तुम। हाँ, वो अजब खान। क्या अजब खान? अजब खान की गजब कहानी है। आसान लफ्जों में बताओ, क्या बात है? वो हिना ने अजब खान से 5 लाख रुपए के मोबाइल उधार लिए थे। केसर जाते जाते वो मोबाइल अपने साथ ले गया और कल सुबह अजब खान के बंदे वसूली करने घर आएंगे। हिना को मेरे कमरे में भेजो। कुछ नहीं कहूंगी उसे, समझाऊंगी सिर्फ। जाओ भेजो उसे। आपने बुलाया? हाँ, बैठो। अजब खान के अलावा किसी और के पैसे तो नहीं देने? आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी क्रेडिट पर उठाई थी। वो कितनी रकम? 1.25 लाख। बस ना? ठीक है, तो मुझे अजब खान का नंबर भेज दो, मैं उससे बात कर लेती हूँ। कुछ कहना चाहती हो? अजब खान बहुत खतरनाक आदमी है। वो कैश पर कुछ नहीं बेचता, सब चीजें क्रेडिट पर देता है। कैश पर नहीं देता, क्रेडिट पर देता है, ऐसा क्यों? ताकि वो उसे डबल रकम हासिल कर सके। अब अजब खान के पास अपने गुंडे भी हैं। अगर कोई इसे टाइम पे पैसे नहीं देता तो गुंडे उस आदमी के घर जाके उसका सारा सामान जबरदस्ती ले जाते हैं। तुम ये सब कैसे जानती हो? मैंने उसके ऑफिस में वीडियो भी देखी थी और मुझे कैसर ने भी बताया था। कैसर? कैसर वही है ना जिसने तुम्हें अपनी ही गाड़ी चोरी करवाने पर उकसाया था? कहाँ है कैसर अब? कहीं खो गया है। इतनी प्लानिंग से काम करने वाले लोग खोते नहीं हैं, खुद ही गायब हो जाते हैं। किस नौयत का रिश्ता था तुम्हारा कैसर के साथ?
खातून, मेरा और कैसर के दरमियान ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था। वो मेरे कभी करीब नहीं आया। वो गरीब जरूर था लेकिन बदचलन नहीं था, और उसकी इसी शराफत की वजह से मैं उसे पसंद करने लगी। शराफत आ तो गई है उसके सामने। उसको जो कुछ चाहिए था तुमसे हासिल कर चुका है वो। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? कैसर के मुतालिक तुम जो जो भी जानती हो वो सब मुझे बता दो। वो यतीम है और मुल्तान से है। बस उसकी कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास। उसकी चंद तस्वीरों से तुम ढूंढ लोगी उसे? इतने दिनों से ढूंढने की कोशिश तो कर रही हूँ। कैसे और किधर? देखो है ना, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम मुझसे कैसर के मुतालिक कोई बात मत छुपाओ। जो कुछ भी था मैंने सब कुछ सच बता दिया। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें मेरे अलावा सब दिखाई देता है, बस मैं ही हूं जो तुम्हें नजर नहीं आता। मैं तुम्हारे गम में तड़प जाता हूं और तुम्हें मेरा दर्द तक दिखाई नहीं देता। बस बहुत हो गया, अब मैं तुमसे दो टोक बात करूंगा। तुम और मुनीब उम्रा करने चले जाओ। आपके बगैर? हिना और हरीम की रुखसती के बाद मैं भी कराऊंगी। आपसे कहा तो था हम दोनों के लिए रिश्ता देखें। रिश्ते तो अब मैं जरूर देखूंगी, अगर तुम्हें भी मेरी बात माननी हो। तुम सालों से मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात को कुचलती आ रही हो। इस सब के बावजूद मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। मैं बारहा चाह के भी इस मोहब्बत से आजाद नहीं हो पाया। तुम्हें मेरे अलावा सब दिखाई देता है, बस मैं ही हूं जो तुम्हें नजर नहीं आता। मैं तुम्हारे गम में तड़प जाता हूं और तुम्हें मेरा दर्द तक दिखाई नहीं देता। बस बहुत हो गया, अब मैं तुमसे दो टोक बात करूंगा। अरे नादान, दो टोक बातें मोहब्बत को कैंची की तरह काट देती हैं। तुम फिर आ गए? मैंने कहां से आना है, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहता। तुम जब जब कोई गलत फैसला करने लगोगे मैं तुम्हें समझाऊंगा। आज क्या समझाने आया?
खालदा से दो टोक बात नहीं करनी। जहाँ इतने साल इंतजार किया है, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। वो अपने घरेलू मसलों में उलझी हुई है, उसे मुझसे निकलने तो दो। फिर वो खुद ही तुमसे बात करने आएगी, यकीन करो। वो कभी मुझसे बात करने नहीं आएगी। तुम कर लेना बात, मगर अभी नहीं। क्या बात है भाभी, आज आप ड्रामे नहीं देख रहे? मेरी जिंदगी खुद एक ड्रामा बन के रह गई है। अपनी ड्राइवर से मिलने जा रही हूँ। वो भी जाऊंगी मिलने, लेकिन एक काम था आपसे। बच्चियों के जहेज के लिए रकम दी थी ना आपको? हाँ, मेरी अलमारी में रखी है। क्या सोचने लगी है? कुछ नहीं। मेरी एक बात मानोगी? इससे पहले कभी आपकी कोई बात टाली है क्या? तुम और मुनीब उम्रा करने चले जाओ। आपके बगैर? हिना और हरीम की रुखसती के बाद मैं भी कराऊंगी। आपसे कहा तो था हम दोनों के लिए रिश्ता देखें। रिश्ते तो अब मैं जरूर देखूंगी, अगर तुम्हें भी मेरी बात माननी हो। कौन सी बात? भाभी प्लीज मेरी शादी की बात मत कीजिए। उम्रे वाली बात तो कर सकती हो। पिछले साल जब कमेटी निकली थी ना, मैंने तब भी कहा था ना उम्रा कराओ। नहीं, तुमने तो गाड़ी खरीद ली और अब वही गाड़ी बेची है ना। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में बड़े सालों से उम्रा करने की आरज़ू है। मगर हमारे लिए तुम अपनी जायज ख्वाहिशों का भी गला दबा देती हो। अच्छा ठीक है भाभी, सोचूंगी इस बारे। नहीं, अब सोचने की मोहलत नहीं है तुम्हारे पास। अब तुमने और मुनीब ने उम्रा पे जाना है। तुम मुस्कुराकर मेरी बात टाल नहीं सकती। तुम उम्रे पे जाओगी और जरूर जाओगी। इंशाल्लाह। स्कूल क्यों नहीं गए तुम आज? आपके कॉलेज में छुट्टियां अगले हफ्ते से हो रही हैं ना, मेरे स्कूल की हो चुकी हैं। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, एक काम से जा रही हूँ। आप मुझे बिला झिझक बता सकती हैं। परेशानी की बड़ी से बड़ी बात मेरा पढ़ाई से फोकस नहीं हटा सकती। मैं तालीम की अहमियत अच्छी तरह से जान गया हूं। खातून, प्लीज बता दें,
आप कब तक तन्हा हमारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाती रहेंगी? ठीक है, चलो मेरे साथ। काफी दिन हो गए भाभी को देखा नहीं। अभी यहाँ से गुजरेगी, देख लेना। ओ तेरी की, क्या हुआ? लगता है चांद के साथ रहने के ना आलम भी सब जानने लगा। क्या जान गया हूँ मैं? अभी अभी भाभी और मुनीब यहाँ से गुजरे। चल झूठे, कुछ मीठा हो जाए। किस खुशी में? आपकी बात सच साबित हुई है। आपने कहा था ना कि अभी अभी तेरी भाभी यहाँ से गुजरेगी, अगले ही लम्हे ऐसा हो गया। आपकी कसम आलम भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रात को काफी गहरी नींद में सो रही थी तुम। अच्छा, मुझे भी काफी हल्का महसूस हो रहा है। रात काफी देर तक तुम खातून के पास बैठी रही। हाँ, खातून ने कौन सा वजीफा पढ़कर फूंक मार दी है तुम्हें? मैंने अम्मा को कह दिया है, जहां दिल करे शादी करवा दो। और उन सब का क्या होगा जिनसे तुम रात रात भर बातें किया करती थी? आपने उस लड़के की चंद तस्वीरें भेजी थी। ये मोबाइल उन शक्लों को बदल देता है। अगर उन तस्वीरों के अलावा कोई और सबूत भी मिल जाता तो उसे ढूंढने में आसानी होती। इन तस्वीरों के साथ तो हम उसे नहीं ढूंढ सकते। कैसे बेशर्मों की तरह कह दिया हाँ कर दो। हाँ तो और क्या करूं? आप लोगों ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। जल्द से जल्द मेरी शादी करवाएं ताकि इस जहन्नुम वाली जिंदगी से ना मेरी जान छूट जाए। हिना, हद में रहो। तुम अम्मा से बात कर रही हो। मुझे पता है, मैं अपनी अम्मा से ही बात कर रही हूँ। आपको नहीं लगता कि आपने हिना आपी को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है? जब पतंग ऊंची हवाओं में उड़ने लगे तो उसे ढील देनी पड़ती है, और दूसरी सूरत में अगर इसकी डोर कट जाए तो बहुत दूर निकल जाती है।